गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ। क्योंकि शेयर बाज़ार में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, राइट। लेकिन ये नहीं पता होता कि पैसा कैसे कमाया जाए, राइट। पैसा तो हर कोई स्टॉक मार्केट में कमा लेगा, लेकिन जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो होता है ना वो बहुत ही कम परसेंट लोग है तो ऐसा होते हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाते हैं। अदरवाइज दूसरे जो लोग होते हैं वो क्या होता है कि 3 दिन या 1 वीक या 5 वीक प्रॉफिट कर लेते, फिर 1 या 2 दिन ऐसा आ जाते हैं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में कवर। ठीक है, तो आज इसी पॉइंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है तो क्या करें। तो उसके लिए हमने दिसंबर 2022 से लेके अब तक जो हमने ट्रेडिंग किया है उसके बारे में मैं आपको डिस्कशन करूंगा। क्लियर। मेजोरिटी बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। क्लियर, क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मेजोरिटी दो टाइप है, आप सब लोग भी जानते हैं। क्लियर, एक होता है ऑप्शन बायर और होता है एक ऑप्शन सेलर। क्लियर। अब ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंस है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्ट ऑप्शन बायर अच्छा पैसा कमा सकता है या ऑप्शन सेलर अच्छा पैसा कमा सकता है, राइट। उसका मैं एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस के साथ मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं मुझे एक्चुअली करना चाहिए तो क्या करें, ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें। लेकिन आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो जो हमने जो कॉल्स प्रोवाइड किए उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। हम नो डाउट ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं, राइट। लेकिन आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है ऑप्शन सेलर के बारे में। ठीक है, आज हम बाइंग की कोई डिस्कशंस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चले, हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगे, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मान लीजिए आपको कंसिस्टेंट या प्रोफेशनली ट्रेडर बनना है या प्रोफेशनली कोई इनकम कमानी है तो वीडियो को पूरा देखिए और इसको कभी स्किप मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब वीडियो बहुत लंबी होती है तो लोग उसको स्किप कर 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 देखते हैं और फिर वो निकल जाते हैं और उनको एग्जैक्ट आइडिया पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया। फिर क्या करते हैं, उसी सिस्टम को वो अप्लाई करने चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर वो ड्रॉबैक्स होता है वो ड्रॉबैक्स वो समझते नहीं है और फिर वहाँ पर वो लॉस बुक कर लेते हैं। तो आपसे मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चाहे वो 15 मिनट हो या 20 मिनट हो या 30 मिनट हो, लेकिन वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो को एटलीस्ट आप प्रॉपरली सुनोगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक्सेप्ट होता क्या है, इसमें लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट किस तरह से कमाते हैं। क्लियर। तो चलिए उसके बारे में भी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले मैंने अभी जो नेक्स्ट प्रीवियस वीक गया उसकी ही मैं डिस्कशन करता हूँ। हमने 2 कॉल सेल किए थे जो है निफ्टी के, राइट। कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस है, एक है 17,550, उसका हमने पीई सेल किया हुआ है कौन से प्राइस में, 22.1 पर, करेक्ट। दूसरा हुआ है हमने क्या किया था 18,000 का सीई। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉल, क्योंकि इसके अंदर आप सोचना कि मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, क्यों इसको मैंने बुक किया, ये सब आप इसमें देखना क्यों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 18,000 का सीई मैंने कुछ 21.1 में मैंने सेल किया, तो हमने अराउंड टोटल मान के पकड़ लीजिए 44 या 43 के आसपास हमने टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया। क्लियर। अब हमें क्या करना चाहिए था, हमें इसको वेट, कब मैंने बाय किया था 13 को, 13 मतलब फ्राइडे को। क्लियर, फ्राइडे को हमने इन दोनों पोजीशन को हमने सेल किया और इसकी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू आप लॉट साइज देख सकते हो तो कितनी है 50 की। क्लियर, ओके।
अब मान लीजिए मंडे आपने देखा होगा कि मार्केट ने एक थोड़ा सा सेल ऑफ दिखाया था, मतलब डाउन साइड, मतलब हाँ मंडे को ही हमने किया था, सॉरी फ्राइडे नहीं है मंडे, ओके। मंडे डाउन गया था तो हमने ये पोजीशंस दोनों क्रिएट कर दी थी, राइट। अब जब वेडनेसडे हमने ट्यूसडे के हमने देखा तो मार्केट में अराउंड 20 पॉइंट्स की अपसाइड गया, क्लियर। तो ये अपसाइड गया, डाउन साइड भी गया। तो जब एक्सपायरी आई तब मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि भाई अगर 18,000 की जो सीई की पोजीशन जो हमारे पास खड़ी है उसकी करंट मार्केट प्राइस अभी चल रही है कुछ 21 या 22 के आसपास चल रहा था, करेक्ट। तो मैंने उनको बता दिया कि अगर ये स्ट्राइक प्राइस 32 के अपसाइड निकलता है तो इसमें से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या लॉस होगा तो लॉस बुक कर लेंगे। हमने क्या किया, 32 पर हमने इसको बुक कर लिया था, तो हमारा लॉस हुआ था कुछ -545, क्रिएट -445। लेकिन इसकी ब्यूटी जो है, इस कॉल की ब्यूटी है वो आप देखिए, यहाँ पर जो मैंने कॉल दिया था 17,550 की जो पीई मैंने दिया था, कितने पे दिया था, 22.1, वो ऑलरेडी क्या हो गए थे 0.05, राइट। तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था, कुछ 1100 का। अब 1100 -557, क्लियर, 545, तो कराउड मुझे ऑन एन एवरेज 557 मुझे मेरा प्रॉफिट हुआ। अब इसमें मान लीजिए ये सिंगल लॉट है, इसमें कोई मैंने मल्टीपल लॉट नहीं लिया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो सिंगल लॉट में ही काम किया हुआ है, इसमें मल्टीपल लॉट नहीं है। अब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था, 557। अब मैं मान लीजिए इसमें से मैं ब्रोकरेज या मतलब टैक्सीज या सब निकाल दूँ तो कम से कम 2 कॉल जो हमने बाय किए, एक ये कॉल एक ये कॉल, मतलब पर कॉल के हिसाब से अराउंड मुझे लगता है 45 to 50 रुपीज़ लगते हैं, क्लियर। मान लीजिए 50 रुपये लगते हैं, तो इसका 50 इसका 50 कितना हुआ, 100 रुपीज़। तो अगर 100 रुपीज़ हम इसमें से निकाल देते तो चलिए मान लीजिए 400 तो पकड़ लो, तो 400 हमारा प्रॉफिट हुआ। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमने 400 प्रॉफिट किया, इम्पोर्टेंट ये है कि हमने 400 प्रॉफिट कर कर निकले। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो वीक के एंड तक देखते हैं तो वो मंडे प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द फ्राइडे चले जाते हैं, वो लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। ये तो हमने जो लास्ट वीक में जो कॉल दिया उसका मैंने डिस्कशन किया। अब हम वो डिस्कशन करेंगे जो हमने दिसंबर से लेके अब तक जितने भी कॉल लिए उसमें हमने क्या किया उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो लगा, लेकिन ध्यान से देखना इसको। देखिए ये 13 दिसंबर को मैंने कॉल लिया था, ठीक है। 18,400 का पीई और 18,750 का सीई, इन दोनों को मैंने शॉर्ट किया था। देखिए कौन सी प्राइस थी, 22.45 एंड 22.1, उसमें मैंने शॉर्ट कर दिया। एंड ऑफ द जब एक्सपायरी हुई तो इसकी प्राइस भी 0.05 हो गई, इसकी भी प्राइस 0.05 गई। क्यों, क्योंकि मार्केट जब एक्सपायर हुआ तो मार्केट अराउंड कुछ एक्सपायर हुआ था 18,530 के आसपास, ये वाला। तो उसी की वजह से ये एट द मनी हो गया। तो उस कंडीशन में ये OTM ये ITM हो जाएगा और ये OTM हो जाएगा, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में उसमें भी मैंने कितना प्रॉफिट मिला, 1100 का प्रॉफिट मिला, और दूसरे में भी 1100 का प्रॉफिट मिला। दोनों को मिलाकर हमने टोटल 22 का प्रॉफिट, 22,222 का प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया, राइट। ओके, अब दूसरे वीक में आ जाते हैं। जो 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर वाला जो वीक था उसमें भी हमने सेम किया। 18,100 और 18,600 की कॉल एंड पुट को मैंने सेल कर दिया। सेम वही चीज़ हुई, ये भी 0.50 पर क्लोज कर दिया, इस भी इसने 0.50 पर क्लोज कर दिया। मैंने इसको निकाला नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, इसको मैंने एग्जिट नहीं किया। ये ऑटोमेटिक जब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कैंसिल होता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, तो ये अपने आप में सेल हो जाता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन में उसमें भी मैंने 1,000 का प्रॉफिट लिया, यहाँ पर भी मैंने 1,000 का प्रॉफिट लिया, मतलब 2,000 का ऑलरेडी प्रॉफिट क्रिएट। अब चलिए नीचे और चलते हैं। दूसरा, इसमें से मैंने शायद ये फ्री वाला कॉल, ये आपने भी देखा होगा, मैंने फ्री ग्रुप में दिया था,
और ये मेरा पेड वाला कॉल था जो मैंने लिया था 18,100 और 18,400। देखो यहाँ पर मैंने 600 तक दिया था, यहाँ पर मैंने प्रीमियम 21 लिया था, यहाँ पर 22 या 23 लिया था, तो यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉफिट 2200 का हुआ था। ये भी देखो 1.0 हो चुका। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट वीक 26 वाला दिसंबर। यहाँ पर देखिए एक सेकंड, हाँ ये देखिए 26 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में भी हमने लिया 17,700 और 18,200। मतलब आप सोचिए कि मार्केट ऑलरेडी दिसंबर से नीचे ही नीचे जा रहा था, फिर भी हमने क्या किया, प्रॉफिट किया। इसमें भी मैंने 34 और 30 का प्रीमियम लिया था और एंड ऑफ द डे 0.05 में हमने इसको निकाल दिया। तो यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट हुआ था 3,227 के आसपास। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया था, मतलब 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक हमने कॉल लिया 17,900। यहाँ पर भी देखो 17,700 था, यहाँ पर 17,900 हो गया। फिर 18,350, उसमें भी क्या हुआ, 30 का प्रीमियम था। ये भी क्या हुआ एग्जैक्टली इसको मैंने 15 पर बुक कर लिया था। क्यों बुक कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर एक सर्टेनिटी जो एंड ऑफ द डे ये कॉल अराउंड चल रही थी कुछ 6 to 7 के आसपास, तो मैंने रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने बता दिया कि भाई इसको 15 की एसएल रख लो। तो क्या हुआ था, 30 पे बाय किया था, 15 की एसएल रख दी थी, तो वो 15 पे एग्जिट हो गया। तो हमने यहाँ पर 767 का प्रॉफिट लिया, लेकिन जबकि दूसरी कॉल थी वो ऑलरेडी 0 हो गई, तो हमने यहाँ पर कुछ 2500 का प्रॉफिट लिया। बहुत ध्यान से देखना, ये मैं इसके लास्ट में इसमें आऊँगा, फिर आपको पता चलेगा इसमें क्या है। यहाँ पर देखिए ये कॉल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको। 9 नवंबर को मैंने कॉल लिया था, क्या लिया था, 17,900 का पी लिया और 18,300 का सी। ये ऑलरेडी 25 वाला कॉल ऑलरेडी मैंने 51 में इसको मैंने एग्जिट किया, मतलब इसमें मुझे लॉस हुआ कुछ 1200 का, 1287। लेकिन मुझे लगा कि इसमें कुछ और प्रॉफिट हो सकता है, तो फिर मैंने किया क्या, 17,800 का मैंने लिया, वो भी 24 में लिया, और उसको भी मैंने 42 में एग्जिट कर दिया। क्यों, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस डाउन टू डाउन जा रहा था, आपको भी पता है, और ये शायद सिनेरियो होगा 9 जनवरी से लेकिन 13 जनवरी। फिर हमने क्या किया, पुट की कोई पोजीशंस में हमने एंट्री नहीं ली, हमारा जो कॉल था उसको हमने स्टेबल रखा और 26 वाला 00 पर निकल दिया। तो उसमें क्या हुआ, 1300 का प्रॉफिट हुआ, इन दोनों में लॉस हुआ, कुल मिलाकर क्या हुआ, -844 का लॉस हुआ। अब ध्यान से सुनना, ये लॉस कितने ऐसे ट्रेडर हैं जो ये लॉस सस्टेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने आगे ये जो प्रॉफिट किया 2000 का, 3000 का, 2000 का, 2000 का, 2000 का, तो ये इतना प्रॉफिट किया, तो क्या आप इतना लॉस सस्टेन कर सकते हो या नहीं, ये बता दो पहले। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ हम इतना लॉस सस्टेन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर। 845 इट्स इनफ, ये कोई बड़ी वैल्यू नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, चलो इसमें हमारा लॉस हुआ, ये एक ही कॉल ऐसा था जिसमें हमने लॉस बुक किया। चलिए हम आगे निकलते हैं। फिर क्या हुआ, ओके ये तो फ्री ग्रुप में हमारा लॉस हुआ था। अब जो पेड वाला जो था वो बैंक निफ्टी का था। क्लियर, नहीं थोड़ी गलती हो गई, हाँ आपको मैं ये समझा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, जिस तरह से निफ्टी डाउन जा रहा था, हमारा लॉस हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको रिवाइवल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलो ये तो हमें प्रॉफिट दे देगा, लेकिन ये दोनों में जो लॉस हुआ है उसको सर्वाइव करने के लिए हमने क्या किया, उसी टाइम 10 जनवरी को बैंक निफ्टी का बहुत ही आउट ऑफ मनी 41,000 और 43,000, मतलब ऑन एन एवरेज 41 से 43, मतलब 2000 पॉइंट का हमने एक 25 में कॉल और एक 30 में मैंने सेल कर दिया, और ये दोनों फाइनली 0 हो गई। तो यहाँ पर हमने 1300 का प्रॉफिट किया। जो यहाँ पर मुझे लॉस हो रहा था ना, इसका मैंने सर्वाइव यहाँ पर किया, मतलब उसको मैंने एडजस्ट किया। ऑप्शन सेलिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है कि जहाँ पर आपको लॉस होता है, अगर उस लॉस को आपको रिवाइवल करना है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा किसी और कॉल के साथ। तो यही सिचुएशन मैंने यहाँ पर की थी, मैंने दूसरे कॉल के साथ उसको एडजस्ट कर लिया और मैंने उस लॉस को कुछ ना कुछ प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट वीक 16 to 19। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 17,800 और 18,200
पीई और सीई मैंने सेल किया सेम 33 और 31 पर। क्लियर, ये भी मैंने देखो कहाँ पर किया था, एग्जिट 0.1 और 0.05, मतलब अपने आप ये एग्जिट हो गया था कॉल। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपायरी हुआ था वो अराउंड हुआ था 17,960 या 70 के आसपास कुछ हुआ था, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर 3000 का प्रॉफिट बुक किया। सेम केसेस अगर आप देखो 23 से, लेकिन ये वाला जो कि 24 जनवरी में आपको पता था कि वो अदानी वाला एक फैक्टर आया था जहाँ पर बहुत सारा सेलिंग हुआ था, बहुत सारे लोगों ने पैसा लूज किया। उस सिचुएशन में हमने क्या किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पेड वाला है और ये नीचे है, ये वाला जो है वो फ्री में है। मैं फ्री वाला और पेड वाला दोनों दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये पेड ग्रुप में मैंने कॉल दिया था, ये फ्री ग्रुप में मैंने कॉल दिया था। डेट भी यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी देखिए सेम ही है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 17,900 है तो यहाँ पर भी 17,900, लेकिन यहाँ पर 300 है, यहाँ पर मैंने 350 लिया था। क्लियर, तो पेड में मैंने थोड़ा सा प्रीमियम मैंने ज़्यादा लिया था, जबकि फ्री में मैंने प्रीमियम थोड़ा सा लो लिया। लेकिन एंड ऑफ द डे देखो मार्केट बहुत चल रहा था, तो ये जो 26 वाला था वो ट्रेलिंग एसएल में मेरा 8 पे मैंने बुक कर लिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत गिर रहा था, आपको पता होगा जब वो अदानी का न्यूज़ आया था तो मैंने 28 रखा था, 26 वाला मैंने 8 पर मैंने बुक कर लिया, तो उसमें भी मैंने 900 का प्रॉफिट बुक किया। क्रिएट, उसके अगेंस्ट प्रीमियम में भी सेम कंडीशन मैंने बोल दिया था, बट 8 का एसएल रख दो, तो वहाँ पर भी मैंने 600 का ले लिया। तो यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट मिला था पेड में वो मिला था 2500 के आसपास, और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिला 107 के आसपास। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वीक चलते हैं। ओके, ओ ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है कोई बात। ये कॉल ऑलरेडी अभी चल रहा है, ये फ्री नहीं है, सॉरी ये पेड कॉल है। अभी पे मार्केट में वो चल रहा है, रनिंग है ऑलरेडी। यहाँ पर जो 7,000 का जो आप प्रॉफिट देख रहे हो ना, वो अभी 8,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। मैंने ये ऑलरेडी मेरे प्रीमियम मेंबर्स में क्या हुआ था, पहले मैंने ये दिया था 36,000 और 44,000 का कॉल, कितना भी दिया था 146 और 32 में। आपको भी पता है मार्केट ने 1-2 दिन बहुत ही ज़्यादा अपसाइड लिया, राइट। तो उस कंडीशन में ये कॉल अराउंड मैंने 28 में निकाल दिया, जो मुझे पुट में बेनिफिट हो रहा था। और मैंने क्या किया, इसमें मुझे प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था कुछ 2900 के आसपास, और मैंने अगेन 38,000 की मैंने कॉल बेच पुट बेच दी फरवरी की अराउंड 71 पर। और जो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है नियर 5 के आसपास चल रहा है। ये नेक्स्ट वीक में मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और उसी टाइम मैंने जो 44,000 की मैंने जो कॉल दी थी, तो वो मैंने ऑलरेडी बुक करवा दी। जब बैंक निफ्टी गिरा तो मैंने उसको 28 पे मैंने बुक करवा दिया। सेम केसेस में मैंने क्या किया, फिर 43,000 का एक 118 में अगेन मैंने इसको सेल कर दिया, जिसकी प्राइस अभी कुछ 28 के आसपास चल रही है। तो कुल मिलाकर अभी भी 8,000 का प्रॉफिट अभी भी यहाँ पर रनिंग है। और ये पूरी जो सिस्टम है ना, उसमें कितना मार्जिन लगता है वो सब हम लास्ट में डिस्कशन करते हैं। सेम केसेस यहाँ पर भी प्रॉफिट है, सेम केसेस मैंने इसका भी डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब आपने ये सारा तो चीज़ देख लिया कि भाई हमने जितने भी कॉल लिए उसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। और स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है, लोग स्टॉक मार्केट करते क्यों है? पैसा कमाने के लिए, नहीं है कि पैसा गंवाने के लिए, नहीं कोई टाइम पास के लिए, नहीं ऐसा कोई जुआ, राइट। स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाना है, और वो भी कंसिस्टेंट। ऑप्शन बायर में क्या होता है, पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन उसको वो कंसिस्टेंट कमा नहीं सकते, उसको किसी ना किसी टाइम पर वो लूज कर देते हैं, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन आप नहीं पढ़ पा रहे हो। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी मार्केट की सिचुएशन को नहीं पढ़ पा रहे हो, राइट। तो उसी कंडीशन की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट और खासियत क्या होती है कि आप इसके लिए कैपिटल कितना रहता है, ये वो मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। मान लीजिए आपने सेल किया है एक लॉट निफ्टी में, जब बैंक निफ्टी में करोगे तो थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप निफ्टी में करते हो तो आपका मार्जिन रहेगा 1 लाख से लेके 1.20 लाख मैक्सिमम। इतना मार्जिन आपको देना पड़ता है दोनों के अंदर। और इसके अगेंस्ट आपको वीक में ऑन एन एवरेज मैं मानता हूँ कि 2000 का आपका प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो 2000 का जो प्रॉफिट आप लेना चाहते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो 5% का रिटर्न
होता है, राइट। 1 वीक में अगर 2%, मतलब मान लीजिएगा 2000 का आप प्रॉफिट लेते हो तो 5% के हिसाब से हो जाता है। 5% मंथ, सॉरी इसको नहीं, ये प्रॉफिट आपको इस इसको क्या करना है, आपको मंथली के हिसाब से डिस्कशन करना है। मतलब मान लीजिए कि आप वीक में 2000 का प्रॉफिट निकालते हो, ठीक है। आपका कैपिटल तो जो होता है वो सेम ही रहता है, आपको कैपिटल को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है या उसको और मार्जिन में नहीं देना पड़ता है। लेकिन पर वीक के हिसाब से हम डिस्कशन करें तो आपको प्रॉफिट कितना होता है 2000, और एक मंथ में पूरा 4 वीक रहता है, क्लियर। तो हर वीक के हिसाब से हम 2000 रुपीज़ प्रॉफिट काउंटिंग करें तो 4 के हिसाब से हमारा 8000 का प्रॉफिट हो सकता है। और आप कैपिटल कितना डिप्लॉय करते हो, 1.2 से 120 लाख आपका कैपिटल पूरा यूज होता है। पूरे मंथ में सिर्फ इतना ही कैपिटल होता है, उससे ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। और 8000 मतलब आपका रिटर्न्स कितना हुआ 8%। मैं 8% नहीं मानता हूँ, मुझे सिर्फ कितना चाहिए 5%। अगर मैं ये पूरा कैपिटल लगाता हूँ और मुझे 5000 का प्रॉफिट मिलता है तो इज़ वन ऑफ द गुड, और ये मेरा कंसिस्टेंट हर मंथ रहेगा। तो अगर मैं पूरा साल अगर ट्रेड करता रहूँगा तो मेरा कुछ 60% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्लियर। 60% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इसको 60%, और ये मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि ऑप्शन बाइंग में जो प्रॉफिट होता है और वो जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन उसमें वो लोग ले नहीं पाते। अगर आप पूरा 1 साल नहीं, आप पूरे 3 महीने का सर्वाइव निकालो, कितने 3 महीने का, क्या आप 3 महीने में ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, या पहले डिसाइड कर लो। अगर मान लीजिए कि जितने ऐसे ट्रेडर हैं जो 3 महीना कंटिन्यूस ऑप्शन बाइंग कर अगर प्रॉफिट में रहता है तो फिर ठीक है कि आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। अगर मान लीजिए कि आप कंटिन्यूस 3 मंथ ट्रेड करते हो ऑप्शन बाइंग में, लेकिन आप फाइनली 3 महीने के बाद आप देखो कि आपकी 1 लाख की कैपिटल अगर 18,000 या 16,000 या 14,000 हो गई है, तो इसका मतलब ऑप्शन बाइंग आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही समझाना था कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट किस तरह से होता है, राइट। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग समझ में ही नहीं आता कि वो चीज़ क्या होती है, उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, वो कंसेप्ट किस तरह से वर्किंग करता है। वो सारा के सारा कंसेप्ट हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि भाई ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग के फ़ायदे क्या है, ऑप्शन सेलिंग के फ़ायदे क्या है, ठीक है। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को एटलीस्ट 5 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर दो। अगर 5 मंथ के बाद अगर आपका कुछ प्रॉफिट नहीं होता, कुछ सीखने को नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।